वह कौन? मरियम। मरियम। ठीक। और तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों के उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसने किससे कहा? स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा। हमारा हो गया मनन चिंतन। स्वर्गदूत ने किससे कहा? यूसुफ से कहा। जब यूसुफ मरियम को छोड़ देने की तैयारी में है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों उसका नाम यीशु रखना? क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये क्रिसमस का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। उसके बाद क्या लिखा है? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, धन्यवाद। 22वां पद में लिखा, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हुआ। ये सब कुछ क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ। ये सब कुछ बोलने से क्यों मरियम गर्भवती हुई, क्यों एक कुंवारी गर्भवती हुई, क्यों वो पुत्र जनी, क्यों उसका नाम यीशु रखा गया, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर पिता ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल दिया था वो क्या हो? पूरा हो गया। वचन तो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के हजारों वर्ष पहले बोल दिया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल दिया। और जब परमेश्वर पिता ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल दिया तो वो बात पूरी होना जरूरी है। और इस बात को मत्ती बहुत ही स्पष्टता के साथ लिख रहा है, क्योंकि वो मत्ती यहूदियों के लिए लिखा गया। यहूदियों को विश्वास दिलाना चाहता है कि आप लोग विश्वास करिए, आपका जो धर्मशास्त्र है, आपकी बाइबल, पुराना नियम, उसमें परमेश्वर पिता ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जिक्र किया है। और ये जो पैदा हो रहा है ये वही मसीह है। यदि हम भजन संहिता 145 और 13वां पद पढ़ें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों पर बनी रहेगी। जो परमेश्वर पिता का वचन है वो एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। परमेश्वर पिता का राज्य एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। परमेश्वर पिता ने अपने वचन में अपनी प्रतिज्ञाओं को दिया, वचन को दिया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया और वे भविष्यवाणियां पूरी हुई। यशायाह 46:11, यशायाह 46 वर्स 11, आइज़ाया चैप्टर 46। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। मैंने विचार बांधा है, मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। तो इसमें मेरा बताने का, ये रेफरेंस पढ़ाने का सिर्फ इतना ही है उद्देश्य कि हम इस बात को जाने कि जो बात परमेश्वर पिता ने कहा है उसे वो पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। जो परमेश्वर पिता ने कह दिया है उसको पूरा करना परमेश्वर पिता का काम है और परमेश्वर पिता उस काम को पूरा करते हैं। आप लोगों ने कितनी गवाहियां आप लोगों ने दी कि नहीं, हम परमेश्वर पिता से हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता से कहा कि नहीं परमेश्वर पिता आपने ऐसे समय के लिए ऐसा कहा है, और वो बात को परमेश्वर पिता ने क्या किया? पूरा किया। जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत पहले कर दी गई थी, उन भविष्यवाणियों का पूरा होना आवश्यक और
जरूरी था, क्योंकि वो इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर पिता अपने वचन के पक्के हैं, अपने वायदे के पक्के हैं। जब उन्होंने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे डरना नहीं है। परमेश्वर पिता अपने वचन को पूरा करेंगे। जब परमेश्वर पिता अपने वचन में कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाऊं तो अभी हानि से नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब परमेश्वर पिता मेरे संग और मेरे साथ है। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। इसका मतलब यह कि नहीं, परमेश्वर पिता ना कभी छोड़ेंगे, ना त्यागेंगे, ना कभी धोखा देंगे। वो अपने आँख की पुतली के समान अपने हाथों में हमारे चित्रों को बनाकर रखते हैं। हमको हमारे ऊपर ध्यान है। यदि वो कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे विषय में मैं अपनी कल्पनाओं को जानता हूं, तुम्हारे विषय में मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लाभ की हानि के लिए नहीं है और अंत में तुम्हारी आशा पूर्ण होगी, तो होगी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर पिता का वचन है, ये मनुष्य का वचन नहीं है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात, इसमें क्या लिखा है कि देख पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि जो उसके पुत्र का घर पवित्र आत्मा की ओर से है, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और 21वें पद के बारे में पुराने नियम में जब आप देखते हैं तो उसमें कौन सी भविष्यवाणी है? यशायाह 7:14 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। सो परमेश्वर पिता ने कितना उत्तम प्रावधान किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हमारे पाप और अपराध सब क्षमा किए जाते हैं। और यदि प्रभु यीशु मसीह वर्जिन बर्थ का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, ये मसीह हमारे लिए बहुत, क्यों प्रभु यीशु मसीह को कुंवारी से आना पड़ा? क्यों परमेश्वर पिता ने एक कुंवारी के गर्भ से प्रभु यीशु मसीह को भेजा? वो इसलिए क्योंकि जो मनुष्य है, इसमें स्वाभाविक पाप पाया जाता है। यदि कोई मनुष्य से होता तो वो पाप उनमें भी आता, लेकिन मरियम कुंवारी थी और पवित्र आत्मा से वो गर्भित हुए, ताकि मनुष्य का जो स्वाभाविक नेचुरल सिन है वो उनमें ट्रांसमिट ना हो, उनमें न आए, और तभी वो हमारे पापों और अपराधों के लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस बन सके। इसलिए उनका जो बलिदान है, सैक्रिफाइस है, वो परफेक्ट सैक्रिफाइस है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जगह होगा तो उसमें तो पाप है, और एक पापी दूसरे पापी के लिए क्या बलिदान हो सकता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे और इसलिए उनका बलिदान हमको हमारे पापों और अपराधों से छुटकारा देता है। और जब हम इन बातों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता की संतान ठहरते हैं, और जो परमेश्वर पिता की संतान है, परमेश्वर पिता ने उनके लिए अनंत जीवन रखा है। परमेश्वर पिता हम सबों